क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको नई दृष्टि, नई सोच, सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, उस रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ में करने के लिए आए हैं। और साथ साथ के अंदर आपके अंदर जो नकारात्मक भाव है, इसको तिरोहित करके सकारात्मक भाव बदलना चाहते हैं। हमारे पास ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई जादू है, ना टोना है, ना कोई तांत्रिक विद्या है, कुछ भी नहीं। हम तो कुदरत का कानून आपको बताने आए हैं। हम तो आपको शाश्वत सत्य बताने आए हैं। और जो है, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है, जगत का नियंता कौन है, मुख्य बातें आपको बताने आए हैं। सही दृष्टि और सही सोच देने आए हैं। चलना आपका काम है। हम तो आपको एक अच्छा सिद्धांत देके सार्वभौम यूनिवर्सल ट्रुथ सिद्धांत देने आए हैं। और ये हम सारा कार्य नए एपिसोड के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि कमलवत जीवन, ये हमारे जीवन का सार है। इसके अंदर सारी बात आ गई है। हम जन्म से मृत्यु के बीच का जो टेन्योर है, बीच का जो समय है, उसको जीवन कहा जाता है। जीवन कैसे जिए? अगर बच्चे को जब समझ आ जाती है, 5 साल का होता है, और उसको कमलवत जीवन जीने का फॉर्मूला दे दिया जाता है, इसको कहते हैं कि एंड तक तुम यही जीवन जीना, तो एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनेगा। वो बहुत अच्छा लेखक बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, जैसा उसका जो है कर्मों का योग है। लेकिन कर्मों का योग तो बनाता है, लेकिन अच्छा बनना जो है वो व्यक्ति की राइट बिलीफ से अच्छा बनता है। और राइट बिलीफ होने से हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे भावी जीवन के कॉजेस नहीं पड़ते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो प्रारब्ध है, उदय है, उसमें हम पराधीन हैं। जब एक किसान होता है और जब बरसात की ऋतु आ जाती है और उसने कोई उसके पहले बीज बो दिया, पहली बरसात के ऊपर बीज बो दिया, वो पराधीन हो गया। वैसा ही उसको पौधा मिलेगा, वैसा ही उसको अनाज, सब्जी, फ्रूट जो बोया है वही मिलेगा। लेकिन दूसरी बारिश के अंदर फिर वो बोना चाहता है, तो स्वतंत्र है। हम जो पीछे से कॉजेज लेके आए हैं, कार्बन शरीर लेकर के आए हैं, और जो उदय है वो प्रारब्ध है, उसके अंदर हम स्वतंत्र है। उसके अंदर हम एक भी सांस नहीं लेकर के चेंज करने की हमारे में शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुदरत का कानून ये कहता है कि आप स्वतंत्र भी हो, आप स्वतंत्र भी हो। एक दृष्टि से आप स्वतंत्र हो, दूसरी दृष्टि से आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता किसमें है आपकी? स्वतंत्रता इसमें ये है, नया बीज मत डालो, और जो बीज डालो वो सोच समझ के डालो, जो आपको अच्छा फल लेना है। नया बीज कैसे नहीं डालना, वो एक जागृति है। वो कमलवत जीवन जीने की तरह जागृति है। कमलवत जीवन को मैं एक आपको जो है, स्वामी विवेकानंद जी ने एक जो है दोहा कहा है कि जग माही ऐसो रहो, जो अंबुज सरमाही, रहे नीर के आसरे, पर जल छुवत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन इन द मड। आप जन्म से मृत्यु तक इस दुनिया में रहो, परिवार के साथ रहो, माता पिता के साथ रहो, अपनी संतान के साथ में रहो, और कार्य करने वालों के साथ में रहो। कुछ भी कार्य करो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु रहना कैसे है कि जो कमल का पौधा होता है, उसका डंठल ऊपर होता है, उसकी जड़ होती है, वो कीचड़ में होती है। कीचड़ इस बात से संतुष्ट है कि ये कमल का पौधा हमारे साथ है,
क्योंकि वो जड़ को देख के संतुष्ट हो जाता है। और कमल ये सोचता है कि मैं तो इस कीचड़ से बिल्कुल ऊपर हूँ, कीचड़ में तन्मयाकार नहीं हूँ, कीचड़ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। आप जो कर्म कर रहे हो जीवन भर वो करते रहिए और वो करना पड़ेगा, उसमें आप स्वतंत्र नहीं हो, लेकिन आपके तार है प्रभु से जुड़े रहने चाहिए। आप में भेद विज्ञान होना चाहिए, आप में वीतराग विज्ञान होना चाहिए, आप में अक्रम विज्ञान होना चाहिए कि आपके जो तार है प्रभु क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव है। जो हमारे भीतर बैठा है वो प्रभु है। वो प्रभु अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। वो अशरीरी है, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का तो होता है कि सत का मतलब अविनाशी और चित का मतलब ज्ञान दर्शन। उसका जो लक्षण है वो ज्ञान दर्शन का लक्षण है। और तीसरा जो है आनंद उसकी अनुभूति है, आनंद उसका लक्षण है। उसके अंदर भीतर हर वक्त आनंद रहता है, अशरीरी है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है और वही हम चाहते हैं। इस जगत का कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। छोटा से छोटा वायरस है, चींटी है, वो दुख नहीं चाहती। हर प्राणी जिंदा रहना चाहता है। आदमी को कष्ट हो, तकलीफ हो तो भी वो जिंदा रहना चाहता, मरना कोई नहीं चाहता है। तो किसी प्राणी का जीव हनन करना, उसको मारना आपका क्या अधिकार है? हम किसी आत्मा को जन्म देने की हमारी ताकत नहीं है, वो तो व्यवस्थित शक्ति संजोग जुटाती है। अगले का उपादान होता है जब जन्म होता है, हम तो एक निमित्त है। माता पिता तो एक निमित्त होता है कि माता का जो है अंडज और पिता का शुक्र, ये दोनों इंटरकोर्स होता है तो दोनों आत्माएं मिल करके अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। वो मर करके एक तीसरी आत्मा खड़ी होती है जो जिसका कि जन्म होने वाला है। और वो आत्मा जन्म लेकर के फॉइड्स है और जो है वो भ्रूण के रूप के अंदर वो जो है वो माता के जो है बच्चा दानी में बड़ा होता है, 9 महीने बड़ा होकर के बाहर आता। तो माता पिता ने उसको क्रिएट नहीं किया है। माता पिता तो संजोग है, माता पिता तो एक संजोग है, एक माता संजोग है, एक पिता संजोग है। ये कराने वाली व्यवस्थित शक्ति है। उस व्यवस्थित शक्ति ने माता का शरीर बनाया, वही माता को पोषण देता है। पंचभूत का पुतला है और उसके अंदर जो शिशु है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश 5 भूत है जो माँ के ब्लड में है, उसी से भरण पोषण होकर 9 महीने के बाहर आता है। तो हम जो कुछ भी गतिविधि करते हैं वो व्यवस्थित शक्ति कराने वाली है। हमारा तो उपादान है। उपादान क्या है? वो पीछे से लेकर के आए। उपादान हमारे हाथ का नहीं है, ये तो ऑलरेडी कॉजेस डाले हुए हैं। तो वो कॉज है, इस जन्म में इफेक्ट बनते हैं। और ये प्रकृति का नियम है कि विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। एंड कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। ये सार्वभौम सत्य है, ये कुदरत का कानून है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ये सच्चाई है, ये भेद विज्ञान है और ये सही दृष्टि सही सोच है। इसका हमको पालन करना है कि हम तो निमित्त मात्र हैं। मैं करता नहीं हूँ, करता हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ता के लिए बहुत से संजोग जुट, मेरी सामर्थ्य नहीं है और मेरी जो है वो योग्यता नहीं है। मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो संजोग हूँ। तो इस तरीके से कमलवत रहने का अर्थ ही होता है प्रभावित मत हो। जो कुछ भी चल रहा है उसको देखते रहो और ये कहो कि ये मेरा अस्तित्व नहीं, ये तो मैं लेके आया हूँ, ये तो हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ। करना अलग है और होना अलग है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि देखिए पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है और कोई छोटी मोटी बात लेकर के वो इतने उलझ जाते हैं, तू मैं हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाता है और मन मुटाव इस कदर तक पहुँचता है कि कोर्ट की अवस्था हो जाती है। ये क्यों होता है? दोनों नहीं चाहते हैं, ये हो जाता है। ये जो हो जाता है, ये जो हो रहा है, ये हम उसमें परतंत्र है, ये हम पीछे से लेकर के आ रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये दूसरी बात है, करने का मतलब नए बीज बोना। ये जो हो रहा है, ये चल रहा है, उसके अंदर तटस्थ रहना
उसके अंदर समभाव से रहना। समभाव का मतलब दोनों को बराबर समझो, एक तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर समझो, कोई ऊंचा नीचा मत समझो। और हमारे जो दो ग्लास लगे हुए हैं, एक राग का ग्लास है, एक द्वेष का ग्लास है, और जैसा जैसा ग्लास का कलर होता है वैसा कलर दिखाई देता है। हमें तो तीसरा नेत्र खोलना है। तीसरा जो नेत्र है हमारा समता का नेत्र है। दोनों को बराबर समझो, सर्दी है, गर्मी है, दुख है, सुख है, और जो है कोई तरह की स्थिति हमारे सामने आई उसको प्रभावित मत हो, उसके साथ मत जुड़ो। जो ही हमने जुड़ गया तो समझ लीजिए कि वो 400 वोल्ट का करंट चल रहा उनको भस्मीभूत कर देगा। भस्मीभूत करने का मतलब ये है हमारा भाव बढ़ा देगा। इसलिए कहा जाता है भाव सुधारो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा। यानी जो चल रहा है, कमलवत रहने का अर्थ ये होता है जो कुछ चल रहा है उसमें तटस्थ रहो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, कुछ भी नहीं है। बस सामान्य रूप से कहना ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कोई आपके दुख की स्थिति में कहे कि आपको कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, क्योंकि ये भी चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा। स्थायी तत्व कोई नहीं है। स्थायी तत्व तो मेरा भीतर प्रभु है, वो स्थायी है। प्रभु है वो अजर है, अमर है, इटर्नल है। प्रभु जो है हमारा वो जीवात्मा भी प्रभु है, और उसके बाद अंतरात्मा उसकी उच्च स्थिति है, और परमात्मा मनता है वो पूर्ण रूपेण प्रभु है। मैं तो वही प्रभु हूँ, 3 अवस्था के अंदर बदलता हूँ। जैसे जैसे मेरा ज्ञाता दृष्टा भाव ज़्यादा बढ़ता है, प्रतीति 100% ज्ञान लेने के बाद होती है, और जैसे जैसे हमारी जागृति बढ़ती जाएगी, जो जागृति बढ़ती है अनुभव भी बढ़ता रहता है। दोनों पैरेलल चलते हैं, और अनुभव बढ़ते बढ़ते जो है हम परमात्मा बन जाते हैं, केवल ज्ञान की स्थिति के अंदर आ जाते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये कमलवत रहने का अर्थ ये है कि जैसे कि कमल जो है कीचड़ से अलग है, तो आप जो पूरी जिंदगी भर 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष जो आप घर में साथ रहते हो, उसको जो है वो एक समान समझो, उसमें राग द्वेष की स्थिति मत समझो। हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, आपके साथ अच्छा हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट करो, बुरा हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट करो, सुख आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट करो, दुख आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट करो। दोनों को एक समान समझो, उसके अंदर भेद मत समझो। जब हम ऐसी स्थिति पैदा करते हैं तो संभाव की स्थिति होती है, वह जो है हमारी प्रज्ञा चक्षु की स्थिति होती है, और गीता की भाषा के अंदर वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति में होती है। जो प्रज्ञा चक्षु होता है उसकी प्रज्ञा जागृत होती है, यानी वो संभाव में रहता है। और जो स्थित प्रज्ञ होता है वो बहुत जागृत अवस्था में रहता है, वो संभाव में रहता। दोनों को समान, अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी स्थिति है, दोनों को समान रूप से समझता है। तो ये समान रूप से समझना, संभाव से रहना, वो कमलवत जीवन है। और जो ही हम प्रभावित हो गए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका सगा बेटा है, उसको ने 20 साल 30 साल 40 साल तक पाला, और जो बेटा जब पांवों पर खड़ा होता है, अब देखिए कायदे से पांवों पर खड़ा होता है उसको, और आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपकी सेवा उसको करनी चाहिए। अभी तक आपने 30 साल 40 साल उसको जो है पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की, उसको जॉब लगाया, उसको करोड़पति बनाया, सब कुछ काम किया, और जब आपका अवसर आया ठेंगा, वो न तो आपसे बात करता है, न आप पे 1 रुपया खर्च करता है, न आपकी कोई सेवा करता है। वो तो मालिक बन गया, हिस्सेदार बन गया आपकी संपत्ति का, कि मैं आपने आपके घर पे, वो काम उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, उस आपने उसको बनाया है, लेकिन वो मालिक बन गया, आपकी संपत्ति हड़प कर ली उसने। और ऐसे ऐसे बदमाश भी हो जाते हैं बच्चे कि माँ बाप को फुटपाथ पर छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, कुंभ के मेले में जाकर उनको छोड़ के आ जाते हैं। ऐसे ऐसे भी संतान होती है। तो खैर वो करते हैं, वो अपना भुगतते हैं, परंतु हमको क्या करना है, दोनों को समान समझो कि ये जो कुछ कर रहा है ये मेरे पूर्व जन्म का हिसाब है,
ये मेरा हिसाब चुकता कर रहा है, ये तो मेरा हितैषी है, ये तो मेरा जो पूर्व जन्म का जब हिसाब चुकता हो जाएगा तो मुझे एनओसी मिलेगी, तभी मुझे मुक्ति होगी। जो कुछ भी हमारे साथ बुरा करने वाला है उसको अच्छा मानो कि मुझे मुक्त करने की ओर आ रहा है और ये मेरा हितैषी है। तो भाई ये कमलवत जीवन जीने का होता है। कमलवत जीने का मतलब रिएक्शन मत करो, जो कुछ घटित हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो और संतुलित दिमाग से आगे बढ़ते रहो। जो ही आपने जो है वो कमलवत का फॉर्मूला छोड़ा और जो हमारे साथ में पीछे से लेके आए घटित हो रहा है, हम उसके साथ तन्मयाकार हो गए और हमने गाली देना किया, गलोच के देना किया, चाहे आपका प्रतिद्वंदी हो पार्टी के हिसाब से, चाहे आपका घर का बच्चा हो, अच्छा चाहे आपका पार्टनर हो, या चाहे आपका जो है कोई भी दोस्त हो। तो जब दोनों के बीच में अनबन हो जाती है तो वो आपको गाली देता रहा, आपने भी गाली दे दी, टिट फॉर टैट किया, तो उसके अंदर आपका क्या बड़प्पन है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना सीखो। क्षमा एक प्रतिक्रमण है, सब क्षमा आलोचना है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है। सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है क्षमा करो। किसी जीवों को कष्ट मत दो, उसको गाली दिए तो वापस गाली मत दो, उसकी गाली चली जाएगी। आपको कोई दुख दे रहा है तो आप दुख मत दो, आपके उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को प्रार्थना करोगे, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ये मेरे को दुख देना बंद करे, औरों को दुख देना बंद करे। मेरे को दुख दे रहा है तो उसी तरीके इसकी नेचर है, औरों को भी दुख देगा, जबकि इसको सुख देना चाहिए, जगत कल्याण करना चाहिए। उसके प्रति प्रार्थना करो, उसके प्रति मंगल भावना भाव, बनिस्पत की जो है उसके साथ तन्मयाकार होके रिएक्ट करना, अपनी ओपिनियन देना, अपना अभिप्राय देना, उससे प्रभावित होना, ये कमलवत जीवन नहीं है। संभाव में रहना कमलवत जीवन है। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को आज कसौटी पर कसते हैं। हम कोई भी अपना ज्वेलरी होती है या डायमंड होता है तो हम सुनार के पास ले जाते हैं और उस ज्वेलरी को सुनार कसौटी पर कसता है, घिसके बता देता है कि ये 22 कैरेट का है, 16 कैरेट का। वो अनुभवी लोग होते हैं, इसमें इतना प्रश्न मिश्रण के आधार पे वो कैरेट कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारा भी ये दायित्व है कि जो कुछ भी हम आपको एपिसोड दिखा रहे हैं, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना सत्संग कर रहे हैं, तो हमारा ये एपिसोड, हमारी ये बात, हमारी ये आइडियोलॉजी, हमारा ये सिद्धांत आप में परिवर्तन ला सकता है या नहीं, समाज को अच्छा बना सकता है या नहीं, देश को अच्छा बना सकता है या नहीं, विश्व में शांतिपूर्ण से अस्तित्व का सिद्धांत बता सकता, फॉर्मूला बता सकता है कि नहीं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, ये जो हमारा कमलवत जीवन का जो सिद्धांत है, ऐसा सुंदर सिद्धांत है कि कोई भी इसको पालन करे तो प्रज्ञा चक्षु बनेगा, वो स्थित प्रज्ञ बनेगा, वो संभाव में रहेगा, वो आनंद की स्थिति में रहेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है। और एक्सेप्ट किस लिए कर रहा है कि वो जानता है, वो ज्ञानी है कि ये मैं पूर्व जन्म होता है, मैं भविष्य में पास्ट में था, वर्तमान में हूँ और भविष्य में रहूँगा। जो पास्ट के अंदर हम अर्जित करके आए हैं वो संचय कर्म कहलाते हैं, और इस जन्म के अंदर हमारा कर्मों का जो उदय चलता है उसको प्रारब्ध कहा जाता है। और क्रियमाण हम आगे इस जीवन के अंदर जो फिल्म चल रही है उसके साथ में जुड़ेंगे, तन्मयाकार होंगे, राग द्वेष करेंगे, तो फिर जो है क्रियमाण कर्म, नए कर्मों का बंधन होगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। ये ज्ञानी होने के कारण वो पहचानता है, वो जानता है, तो वह कमलवत जीवन जीना चालू कर देगा। वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। जो कुछ घटित हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट का मतलब उसमें संतुष्टि करो, उसमें संतोष करो। हर वक्त जो बोखलाहट में मत रहो कि अपने ऊपर वाले को देख करके आप जो है वो आप ईर्ष्या की जो बात करने लग जाते हो कि मेरा पड़ोसी के 4 जो है वो मंजिला मकान है तो उसका मंजिला मकान ढह जाए, वो दिवालिया हो जाए और वह रोडपति हो जावे, ऐसी भावना करना, जुड़ना है, ये कर्म बीज डालना है। और बल्कि आप मंगल भावना भाओ, पड़ोसी बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है,
मैं पड़ोस में हूँ तो मेरी भी तरक्की हो रही है। ये देखो कितना अच्छा पड़ोसी हो रहा है। आपका बेटा बढ़ रहा है तो वो आपकी तरक्की है। अपनी संतान का जो भी अच्छा बुरा कार्य होता है वो माता पिता के खाते में जाता है। ये हमारा व्यवहार का धर्म है। तो अगर आपका बेटा बढ़ रहा है, पोता बढ़ रहा है, वो तरक्की आपके अकाउंट के अंदर जा रही है। आप उसके प्रति जो है ना बुरी भावना मत रखो, क्योंकि ये भावना का खेल है। हमारी मुक्ति भावना के द्वारा होती है, भावों के द्वारा होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान महावीर के समय की बात है। भगवान महावीर को श्रेणिक ने एक प्रश्न पूछा। श्रेणिक जब जो है भगवान के दर्शन करने आ रहे थे तो एक नव दीक्षित जो है वो राजकुमार साधु जो है उनको नग्न देखा, और नग्न देख करके और भगवान को प्रश्न किया कि भगवान मैं जिस वक्त में आ रहा था तो साधु को देखा, तो वो साधु अगर इस वक्त के अंदर उसका देहावसान हो जावे, उसको स्वर्ग लोक मिल जावे, तो उसका क्या होगा। भगवान ने कहा इसके भीतर क्या चल रहा है। देखिए ये अपना घर छोड़ करके नव दीक्षित हुआ है, तो इसको उसके पास से जो है उसके गांव के लोग आपके जाने के पहले पहले गुजरे थे, उन्होंने इनको बताया, उनसे परिचित थे कि ये कैसा साधु है। अपनी छोटी संतान नाबालिग संतान को छोड़ के साधु बन गया। उस पर किसी ने दूसरे ने हमला कर दिया और हमला करके उसके राज्य को हड़प लेगा। कैसा साधु है, अपना ये कायर साधु है और अपना जो है दायित्व भी नहीं निभाया। ये बात लेकर के जो साधु बनाओ, मन ही मन वो तीर चलाने लगा, बाण चलाने लगा कि मैं उसको देख लूंगा, मैं उसका खात्मा, युद्ध करने लग गया। तो भगवान ने कहा कि अगर इस वक्त के अंदर जिस पराकाष्ठा पे उसके भाव है, अगर इसकी मृत्यु हो जाए, इसको 7वीं नारकी मिलेगी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम बनाएगा, आपको स्थित प्रज्ञ बनाएगा, आपको प्रज्ञा चक्षु बनाएगा, आपका कल्याण करेगा। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सभी जिलों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले। तो इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।